हेलो फ्रेंड। फिर एक खुशखबरी आई कि जेपीएससी ने एक फिर से एडवर्टाइजमेंट निकाला है। एसीएफ का निकाला है और रेंजर का निकाला है। दो दो पोस्ट के लिए आज वैकेंसी आई है। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? इतनी सारी नौकरियां आपके साथ साथ आ रहा है। कल ही आप लोगों ने देखा कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आया और आज ये। तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है। आज कुछ लोग हमसे फ़ोन करके कह रहे थे, सर देखिए ना कितना दिक्कत हो रहा है कि इतनी सारी वैकेंसी एक साथ आ रहा है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो मैं उनसे पूछा कि बताओ दुर्भाग्यशाली कौन होता है और सौभाग्यशाली कौन होता है? तो दुर्भाग्यशाली उसे कहते हैं, मैंने उसे समझाया, दुर्भाग्यशाली उसे कहते हैं जिसके पास मौका नहीं है। तुम्हारे पास अब मौका इतने सारे आ रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ। अगर ये एग्ज़ाम आता नहीं तो तुम कहते कि एग्ज़ाम आता नहीं सर, मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं। अब इसमें से चुनो और अपने स्ट्रेंथ को चुनो कि कौन सा एग्ज़ाम तुम्हारे लायक है, तुम्हारे रीच में है। अगर जो रीच में है उसके लिए तुम एकदम तैयारी करो। और जो लगता है रीच नहीं है, जैसे कि ये एग्ज़ाम एसीएफ का एग्ज़ाम में देखो कि टोटल 78 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका इसका ग्रेड पे भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर ग्रेड पे है। एसडीएम लाइक पोस्ट का होता है, एसडीएम डीएसपी, इस रेंज का ये जॉब है। बट अब दिक्कत यहाँ आता है कि इसमें आर्ट्स वाले बच्चे भर नहीं सकते, बीए वाले, बीकॉम वाले ये लोग बच्चे भर नहीं सकते। तो अब ये बच्चे भर नहीं सकते तो ये इनके रेंज के लिए तो है ही नहीं। लेकिन जो इस रेंज में आते हैं उनके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स इन सब से पढ़ाई किया है, इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इन सब में किसी ने कुछ किया है तो वो दे सकते हैं ये एग्ज़ाम। तो ये अपॉर्चुनिटी है। अगर ये इन सब में अगर आपका एक भी अगर किसी एक सब्जेक्ट से है तो किए हैं तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। लेकिन अभी भी अच्छा सही नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए बैठे ही। इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ामिनेशन जो पैटर्न है उसे ज़रूर देखना चाहिए। उसमें भी प्रिलिमिनरी में देखिए, प्रिलिमिनरी में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, वही हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और झारखंड स्पेशल है और ये करंट अफेयर है और साइंस है। तो ये आसान है, ये आप लोगों का सब लोग कर रहे होंगे, जो भी जेपीएससी दिया है या जेएसएससी दे रहे होंगे, सब लोग एप्लीकेबल हैं। सब लोगों के लिए बहुत आसान सिलेबस है। लेकिन इसका सिलेबस हार्ड है मेंस का। अब मेंस में देखिए दो दो ऑप्शनल चुनना है, दो दो, और ये टोटल 800 मार्क्स का ऑप्शनल, कितने 200 मार्क्स का ऑप्शनल, 800 मार्क्स ऑप्शनल है, टोटल 800 मार्क्स का ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल ये टोटल हैं, ये इतने सारे हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, जी बॉटनी, फिर आपका आपका केमिस्ट्री, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैकेनिकल, मैथ, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग यानी इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें से भी दो सब्जेक्ट चुनने हैं, कितने 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं, जो थोड़ा टफ है। अगर किन्हीं का पहले से मैं तो उन्हीं को कहूँगा जिनका एक ऑप्शन मिनिमम तैयार है, वो लोग दे सकते हैं या पढ़ाई किए हैं कभी भी, क्योंकि इसमें एक फॉरेस्ट्री है जो किया जा सकता है, कभी भी कर सकते हैं। 1 महीने में आप अच्छा कर लीजिएगा, 1 मंथ में। तो जिनका है वो कर सकते हैं। बस यही है। बाकी तो है कि इसमें 600 फीस है, इसका एग्ज़ामिनेशन चार्ज है फीस का। बस यही है। ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। एसीएफ बहुत अच्छा पोस्ट होता है और इस पोस्ट में क्या होता है कि इस 6 ईयर में 6 to 10 ईयर 8 to 10 ईयर में आप डीएफओ बन जाइएगा, जो IOFOS से चुन कर जाते हैं। तो 10 साल में आप ऑल इंडिया सर्विसेज में चले जाइएगा, तो बहुत बड़ी बात है।
तो इसको इस सर्विस को देखा जा सकता। अब इसी के साथ एक और वैकेंसी आई, उसे भी देखते हैं। ये भी आया है, इसमें रेंज ऑफिसर के लिए है। इसमें कितना 170 पोस्ट, कितना 170 पोस्ट, बहुत अच्छा पोस्ट है। ये ग्रेड पे 4200 का है। अब इसमें भी सारा चीज़ वही है, उसमें उसमें हाइट में दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब इसके इसके प्रीलिम्स में भी सेम जिस तरह से वहाँ था उसी तरह का यहाँ है, थोड़ा बहुत चेंज है, थोड़ा सा अंतर है। बाकी वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब वही सब है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका जो मेन है यहाँ यहाँ पर एक ही ऑप्शनल है, तो ये किया जा सकता है। ये मुझे लगता है डुएबल है कि एक ऑप्शन फॉरेस्ट्री उठाइए, आप पढ़ जाइए। यार ये देख रहे हैं, ये 550 नंबर का था, वो 1300 मार्क्स का था। फॉरेस्ट्री उठाइए, पढ़ जाइए। इससे पढ़कर अच्छा करना, एक सब्जेक्ट पढ़कर अच्छा करना बहुत आसान है, ना कि 2 सब्जेक्ट पढ़कर बहुत अच्छा करना। थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन वो नौकरी भी बहुत बड़ी है। अगर जिसको लगता है वो कर सकते हैं, वो करें। क्योंकि आप लोगों का भी JSSC का भी कुछ पता नहीं है कि कब होगा JSC CGL, उसका कोई डेट ही नहीं है। 18 अगस्त को तो अब इसका एग्ज़ाम का डेट आ गया है कि इसका एग्ज़ाम होगा, पता नहीं उसका कब एग्ज़ाम होगा, कुछ भी नहीं पता। तो यही है दोस्तों, स्टे मोटिवेटेड, पढ़ाई कीजिए, अच्छे अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। इलेक्शन ईयर है झारखंड में, बिहार का BPSC भी आने वाला है, तो BPSC के लिए भी आप लोग लगे रहिए। जिनको BPSC देना वो BPSC दें। दोनों सब एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, तो आप लोग अपने स्ट्रेंथ के अनुसार से चुनिए कि कौन सा एग्ज़ाम मुझे देना है जिसमें सक्सेस होने का रेट थोड़ा ज़्यादा हो। अब कुछ लोगों का मैथ अच्छा है, तो वो लोग RRB NTPC भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शनल तैयार करना थोड़ा टफ होता है। जनरल स्टडीज़ तो हमेशा लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा टफ है। बाकी मैंने आज एक वीडियो डाला था BPSC के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने क्या किया था, मैंने BPSC में 69 BPSC में अराउंड 55 क्वेश्चन का सर्वे किया, 59 क्वेश्चन करके दिखाया था कि एग्जामिनेशन हॉल में वो डुएबल है या नहीं था डुएबल, हाउ मेनी क्वेश्चन आर डुएबल और नॉट डुएबल। तो ये मैंने किया, उस वीडियो को भी देखिए। और स्टे मोटिवेटेड, मैं हमेशा फिर से एक बार कहूँगा, मोटिवेटेड और हमेशा दौड़िए, दौड़ना बहुत ज़रूरी है, दौड़िए, उससे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों मिलता है। पीस माइंड से पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा कीजिएगा, और बस अच्छा रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, तो इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुँचेगा। थैंक यू।